Hello bachcho, so let's read this question. The question is, a short electric dipole has a dipole moment of 16 into 10 to the power minus 9 coulomb meter. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of dipole situated on a line making an angle of 60 degree with dipole axis is value of 1.4 pi epsilon naught is this much. तो बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है। हमसे बोल रहे हैं कि इस डाइपोल की वजह से 0.6 मीटर की डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से 0.6 मीटर की डिस्टेंस पर, जो कि इसके डाइपोल से 60 डिग्री एंगल बना रही है, उसका एंगल, उस पर वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिचुएशन है वो सिचुएशन हम लोग बना लेते हैं। तो सिचुएशन हमारी कुछ ऐसी है, ये हमारे सिचुएशन है, ये हमारा डाइपोल हो रखा है, दिस इज आवर डाइपोल, ठीक है। ये डाइपोल है हमारा। अब ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से हमें एक पॉइंट, इसके सेंटर से 0.6 मीटर्स पर एक पॉइंट कंसिडर हम लोगों ने किया हुआ है 0.6 मीटर्स पर। लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, मिडवे था, तो ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है और इसकी जो लेंथ है वो है 0.6 मीटर। इसकी जो लेंथ है दैट इज 0.6 मीटर, ये इसकी लेंथ है 0.6 मीटर्स, ये हमें दे रखा है। तो हमसे बोल रहे हैं इस पॉइंट पी पर हमारा पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हेयर। तो जो हमारा की कंसेप्ट है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब क्योंकि ये हमारा शॉर्ट डाइपोल है यानी कि आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इसके लिए हम लोग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा, ठीक है, that will come out to be the v is equal to kp by r square into cos थीटा। ये इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा शॉर्ट डाइपोल है, अजम्पशन वगैरह एक्स वगैरह की वैल्यू बहुत छोटी है, इसकी जो लेंथ वगैरह है डाइपोल की बहुत छोटी है, ठीक है, और cos थीटा। अब यहाँ पर k जो होता है दैट इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। दैट्स इट। हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। P की वैल्यू हमें दे रखी है 16 इंटू 10 टू द पावर 9, तो लेट्स पुट द वैल्यूज। वी आर गेटिंग V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -9 बट डिस्टेंस की इन्होंने जो बात कर रखी है वहाँ पर है वो हमारा 0.6 है, ठीक है। तो 0.6 हम लोगों को यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है, तो इट इज़ 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉज ऑफ 60 डिग्री। कॉज 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2, ठीक है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू 10, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये बन रहा है हमारा 9 इंटू 16 अपॉन 0.6 इंटू 0.6 इंटू 1/2 टू 1/2। तो हम इसको कम्प्लीटली सबको सॉल्व कर लेंगे। सारी वैल्यू सॉल्व करने पे हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है, और जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी दी, हम इसको कैंसिल करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर हम लोग 100 लिख सकते हैं, इंटू 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर, वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर हम लोग ये पॉइंट्स हटा के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, सो इट विल गो 3 टाइम्स, इट विल गो 2 टाइम्स। इसको भी हम लोग कैंसिल करेंगे तो इट विल गो 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये इसको हम लोग अब कैंसिल करेंगे तो ये तीनों से हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये 2 टाइम जाएगा, यानी कि 2 इंटू 100 द V वोल्टेज विल कम आउट टू बी दी 200। ये जो पोटेंशियल आएगा इस पर्टिकुलर वोल्ट पे वो आएगा हमारा 200 वोल्ट, और 200 वोल्ट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।